अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुदा माजिद है और आप हैं इस वक्त ज़ोया अली शाह के दूसरे चैनल फिक्शन फैंसी नॉवेल्स पर। इश्क रोमांचा की एपिसोड 42 लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर अता फरमा। मेरे रब, मेरी जिंदगी में हमेशा अपने नूर और रहमत की रोशनी डालना। ऐ अल्लाह, हमें अपने गुनाहों की माफ़ी दे दे। हमें हमेशा हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिंदगी के किसी मोड़ पर भी मुझे मेरे बेटे और शाह से दूर मत करना। ऐ अल्लाह, मैं तेरी गुनाहगार बंदी तेरे सामने दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हूँ। तो मेरे गुनाहों की तरफ मत देख, तो अपनी रहमत की तरफ देख। तेरी रहमत बहुत बड़ी है मेरे मालिक, तो अपनी रहमत के सदके हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला बना दे। मेरे अल्लाह, मेरी ज़िंदगी में ये 3 शख्स बहुत ज़रूरी हैं। मेरी ज़िंदगी इनके गिर्द घूमती है। एक शाह, जिसके बगैर मैं अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। ये शख्स जितना खूबसूरत है, इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत इसका दिल है। ऐ अल्लाह, तूने इसको मेरी ज़िंदगी में लिखकर जो मुझ पर एहसान किया है, मैं उस एहसान पर शुक्रगुज़ार हूँ। जब तक ज़िंदा रहूँगी, शुक्र करती रहूँगी कि मेरे रब ने मुझे रोमांच अता फरमाया। ऐसा नेक शौहर जो सिर्फ़ किस्मत वालों को नसीब होता है, और मैं वो खुशकिस्मत हूँ जिसे रोमांच का साथ मिला। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, मुझे हमेशा बाहिफ़ाज़त इसके साथ रहने की तौफ़ीक अता फ़रमा। दूसरा शख्स मेरा भाई है, शाहमीर। जैसा नेक और बाअखलाक भाई खुशकिस्मत बहनों के नसीब में होता है, और मैं भाई के मामले में अभी बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे शाहमीर जैसा भाई मिला। है अल्लाह, मेरे माँ-बाप को तंदुरुस्ती और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमा। इनका साया हम पर सलामत रखना। मेरे अल्लाह, मेरे बेटे को तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमा। इसको नेक बना और इसकी ज़िंदगी को अपनी हिदायत से भर दे। मेरे मालिक, मैं तेरी रहमत की मोहताज हूँ और तुझसे ही दुआगो हूँ कि तू हमें अपनी बेशुमार रहमतों से नवाज़े। आमीन। मेरे रब ने मीरब ने सारी दुआ दिल में मांगी थी। रमान शाह ने मीरब की दुआ सुनी तो नहीं थी, लेकिन क्या वो क्या मांग रही है? मगर इसके हिलते हुए लब बता रहे थे कि वो अपने खुदा से बहुत कुछ मांग रही है। शाह ने दिल से अल्लाह के सामने मीरब की हुई दुआओं के लिए आमीन कहा। शाह ने मीरब का हाथ नरमी से थाम लिया था। मीरब, तुम्हारी दुआएं मेरी दुआओं का हिस्सा बन चुकी है। तुम्हारी और मेरी दुआएं एक हैं। तुम और मैं इंशाल्लाह हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। मीरब ने मुस्कुराकर आमीन कहा। कितनी खूबसूरत मोहब्बत थी इनकी, जो बगैर कहे सब कुछ समझ जाती थी। शाह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि मीरब की दुआओं का मरकज सबसे पहले इसकी ज़ात है। राइम अपने मामा और बाबा के करीब था। अपनी मासूमियत से काबा की तरफ नजरें उठाकर खामोश दुआ कर रहा था। वो दिल ही दिल में अपने अल्लाह से अपनी छोटी सी जिंदगी के लिए दुआ मांग रहा था, और इसका दिल इस रूहानी मकाम पर सुकून से लबरेज था। राइम की उम्र अगरचे कम थी, मगर इसके माँ बाप ने इसे इस मुकद्दस जगह की अहमियत और अजमत के बारे में बहुत अच्छे से आगाह किया गया था। वो जानता था कि काबा शरीफ सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत और रहमत का मरकज़ है, जहाँ हर मुसलमान की दुआएं और ख्वाहिशात अल्लाह की बारगाह में पहुँचती हैं। इसके मरकज़ में इस जगह की इज्जत और एहतराम का एक गहरा जज्बा था, और वो जानता था कि इस मुकद्दस मकाम पर कदम रखना एक अजीम सआदत है, जो हर मुसलमान को नसीब नहीं होती। ये लम्हा इनके लिए न सिर्फ रूहानियत का आगाज़ था, बल्कि एक नई ज़िंदगी की दुआ भी थी, जहाँ हर दिल में अल्लाह की रज़ा की ख्वाहिश थी। हर एक ने दिल की गहराइयों से भी दुआ की, और इन दुआओं में ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने प्यारों के लिए भी खैर और बरकत की आरज़ू थी। वहाँ बैठकर दुआ करते हुए हर एक का दिल अल्लाह की रज़ा में गुम था, और वो जानते थे कि अल्लाह की रहमत इन्हें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगी। ये लम्हा इनके लिए तकद्दुस से लबरेज था, जहाँ सुकून की एक लहर ने इन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था। रोमान शाह, मीरत और रायन के साथ अलीज़े ने भी अपनी दुआओं में गहराई से बहुत कुछ मांगा था, और इनकी दुआएं खास तासीर के साथ काबा की फिजाओं में गुम हो गई थी। ये वो लम्हा था जिसे वो हमेशा अपनी जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा समझेंगे, और जिसकी खुशबू इनके दिलों में हमेशा महकती रहेगी। अल्लाह की ज़ात बेमिसाल, इसका नूर हर तरफ फैलता है। इसकी रहमतें हर दिल में जैसे चांदनी रातों में छाई जाती हैं। काबा का तकद्दुस है बेनज़ीर काबा का तकद्दुस बेनज़ीर, जहाँ हर दुआ कबूल होती है, वहाँ हर दिल का सुकून जैसे रब की रज़ा में मिलता है। आज रुमान शाह और मीरब खाना काबा से मदीना मुनव्वरा के मुक़द्दस मकामात पर जाने वाले थे। इनका यहाँ 5वां दिन था, और इनके दिलों में सुकून और तकद्दुस की लहर दौड़ रही थी। इस वक्त मीरब राइम को बाहर लेकर गई थी, क्योंकि राइम बच्चा था और वो थक चुका था, और इसका दिल चाह रहा था कि वो बाहर जाए। रुमान शाह काबे के सहन में अकेला बैठा अपने रब से रूबरू था। रुमान शाह ने अपनी दुआओं के दरमियान एक नज़र
खाना काबा की जानिब डाली और दिल से अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, जैसे वो जानता हो कि यहाँ की हर दुआ कभी ज़ाया नहीं जाती। रुमान शाह के दिल में एक गहरी मोहब्बत और लगन की लहर दौड़ गई, जैसे काबा के तकद्दुस में उसे अपनी ज़िंदगी की सबसे अहम दुआ मांगने का मौका मिल रहा हो। और वह जानता था कि वो उसकी दुआएं कभी बेअसर नहीं है होंगी। वो हमेशा के लिए अपनी मोहब्बत और दुआ के दरमियान एक ऐसा रिश्ता बनाना चाहता था जो ज़मानों तक कायम रहे। रुमान शाह काबा खाना काबा के बहुत करीब बैठा था। वो इसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो इसके दिल की गहराइयों में छुपे जज्बों की अक्कासी कर रही थी। काबा की पुरनूर हवाएं इसके चेहरे को छू रही थी, जैसे अल्लाह ताला की रहमत और बरकतें इसके जिस्म और जान में सरायत कर रही हों। रुमान शाह ने अपनी आंखें बंद की और दिल की गहराइयों से दुआएं मांगने लगा। वो मुकम्मल तौर पर अपने एहसासात में डूबा हुआ था। इसकी दुआओं में सिर्फ एक ही नाम था, मीरब। या अल्लाह तो जानता है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत मेरी मीरब है। मैं अपनी खुशी, अपने सुकून की दुनिया इसमें पाता हूँ। मेरा दिल उसके बगैर कभी सुकून नहीं पाता। या अल्लाह, मैं जिस लम्हे भी उसे अपनी ज़िंदगी में देखता हूँ, मेरे दिल में एक खुशबू सी फैल जाती है, जो मेरी रूह को आराम देती है। रुमान शाह की आवाज़ में गहरी मोहब्बत और दर्द था, जैसे वो अल्लाह से अपनी सबसे कीमती चीज़ की हिफाजत की दुआ मांग रहा हो। या अल्लाह, इसकी ज़िंदगी में जो भी दुख या गम हो, मैं इसका बोझ अपने कंधों पर उठा लूँगा, बस तू इसकी ज़िंदगी से हर गम को निकाल दे। इसकी हर मुस्कुराहट, हर खुशी, हर लम्हा मेरी दुआओं का नतीजा हो। रुमान शाह की दुआओं की शिद्दत इसकी आंखों में चमक के साथ वाज़ेह थी। वो हर लफ्ज़ के साथ अल्लाह की बारगाह में अपनी दिल की गहराइयों से दुआ कर रहा था, या अल्लाह, हर शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, मगर मुझे लगता है कि मेरी मोहब्बत का कोई किनारा नहीं, कोई हद नहीं। मैं उसे इतना ज़्यादा चाहता हूँ कि जितना कि कोई लफ्ज़ अमल बयान ना कर सके। रुमान शाह खाना काबा के करीब बैठा था और इसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे अल्लाह ताला की रहमत इसके जिस्म जान में सरायत कर रही हो। जिसने अपनी आंखें बंद की और दिल से दुआ मांगने लगा। या अल्लाह, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत मीरब है और वो मेरी खुशी है, मेरे सुकून का ज़रिया है। या अल्लाह, इसकी ज़िंदगी में जो भी दुःख हो, मैं उसे अपने कंधों पर उठा लूँगा। उसकी हर मुस्कुराहट मेरी दुआ का नतीजा हो। इसी दौरान मीरब राइम को लेकर आ गई। रुमान शाह ने खाना काबा की जानिब एक नज़र डाली और अल्लाह का शुक्र अदा किया, दिल में दुआ करते हुए इसका रिश्ता और दुआ हमेशा कायम रहे। इसी दौरान मीरा इब्राहिम को लेकर आ गई। रहमान शाह ने खाना काबा की जानिब एक नजर डाली और अल्लाह का शुक्र अदा किया, दिल में एक दुआ करते हुए इसका रिश्ता और दुआ हमेशा कायम रहे। रहमान शाह खाना काबा के करीब बैठा था और इसकी प्यारी आवाज में कुरान पाक की तिलावत गूंज रही थी। इसकी तिलावत में एक सुकून और लताफत था, जैसे हर लफ्ज दिल की गहराइयों से निकल रहा हो और अल्लाह की बारगाह में दुआ की शक्ल इख्तियार कर रहा हो। काबा की पुरनूर फिजा में इसकी आवाज और कुरान की तिलावत के साथ रूहानी सुकून फैल रहा था। मीरा मुस्कुराकर रोमान शाह के करीब आई और नर्म लहजे में कहा, शाह, आपकी आवाज़ कितनी खूबसूरत है। आप हमेशा रोज़ सुबह उठकर मुझे अपनी आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत सुनाया करेंगी। रुमान शाह तिलावत में इतना मगन था कि मीरत की बातों का इस पर फौरन कोई असर न हुआ। वो अपनी दुआओं में महू था और न जाने कब मीरा इब्राहिम को लेकर इसके करीब आए, मगर वह इस वक्त अपने आलम में इतना गर्क था कि इन दोनों को देख ना पाया। रुमान शाह ने तिलावत मुकम्मल करते हुए मुस्कुराकर मीरब और रायम की जानिब देखा, फिर नर्म लहजे में कहा, इंशाअल्लाह रोज सुनाया करूंगा। मेरा तमाम वक्त आप लोगों के लिए है, मेरी तमाम दुआएं आप लोगों के लिए है, मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी, हर लम्हा, हर दुआ सिर्फ तुम दोनों के लिए है। तुम्हारी मुस्कुराहटों में ही मेरी दुनिया बसी है और तुम्हारी खुशी में मेरा ही सुकून है। ये कहकर रुमान शाह ने कुरान पाक को एहतराम के साथ अपनी जगह पर रखा, एक आखिरी नज़र खाना काबा की तरफ डाली और फिर वो मीरब और रायन के साथ मदीना मुनव्वरा के मुकद्दस सफ़र के लिए रवाना हो गया, जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत इनके दिलों की आरज़ू थी। इनकी रूह में एक नया अज़्म था, जैसे ये सफ़र सिर्फ जिस्म का नहीं बल्कि दिल और रूह का भी हो था। वो जानते थे कि ये सफ़र इन्हें हमेशा के लिए सुकून और मोहब्बत की मंजिल तक ले जाएगा। क्या करूँ? सवात में 1 महीने से ज़्यादा भी लग सकता है और मेरी प्यारी बीवी तो कभी अपने बच्चों से दूर रहने के लिए तैयार नहीं होगी। शाहमीर दिल में सोचे हुए घर के अंदर दाखिल हुआ था। मिरहा से बातें करना कोई आसान काम नहीं था। वो अपने बच्चों के लिए कितनी जुनूनी थी, शाहमीर इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ था। किचन से आती हुई खटपट की आवाज़ें ज़ाहिर कर रही थी कि इसकी प्यारी बीवी किचन में है। शाहमीर के कदम किचन की जानिब बढ़ गए थे। इसकी तवक्को के मुताबिक मिरहा किचन में ही मौजूद थी। मिरहा किचन में खड़ी हुई अपने बच्चों के लिए सूप बना रही थी। मिरहा के चेहरे पर नर्म मुस्कुराहट थी। जैसे ही शामिर किचन में दाखिल हुआ, मिरहा ने इसकी मौजूदगी को महसूस किया, मगर सर झुकाए वो अपने काम में मशगूल रही। मिरहा जानबूझकर ऐसे प्रिटेंड करवा रही थी जैसे इसने शामिर को नहीं देखा। वो कभी कभार बच्चों जैसी हरकतें करती थी और ये बच्चों जैसी हरकतें शामिर की जिंदगी में रंग भर देती थी। अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो?
शाहमीर मुस्कुरा कर आगे बढ़ा और अपनी नरम गिरफ्त में इसकी कमर थाम कर उसे अपने करीब खींच लिया। उसकी आवाज में मोहब्बत का ऐसा रंग था कि मिरहा का दिल खुशी और मोहब्बत से मचल उठा था। नहीं, मैं आपको इग्नोर तो नहीं कर सकती, आप कोई इग्नोर करने वाली चीज थोड़ी है। मिरहा ने मुस्कुराकर शाहमीर की जानिब देखते हुए दोनों बाजू के गले में डाल दिए। इसकी मुस्कुराहट में एक दिलकश शरारत और मोहब्बत की झलक थी। गर्म सांसें शामिर के चेहरे पर पड़ रही थी। वो दोनों के दरमियान मोहब्बत का फासला बहुत कम था। शामिर की आंखों में मिरहा के लिए मोहब्बत छलक रही थी। शामिर की नजरों की हिद्दत अपने चेहरे पर महसूस करते हुए उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। मिरहा के लिए तो शामिर की गुर्बत में दुनिया का सारा सुकून और मोहब्बत समेट आई थी। शामिर ने गर्माहट भरे लब की इसकी पेशानी पर रखे हुए बोसा दिया, जैसे वो अपनी हर ख्वाहिश उसके दिल में बसाना चाहता हो। खैरियत तो है? आज मेरे प्यारे शौहर को मुझ पर बहुत प्यार आ रहा है। मिरहा शाहमीर की नाक से अपनी नाक को प्यार से रगड़ते हुए लाडले अंदाज से बोली थी। प्यार की वजह तो कोई नहीं है। शाहमीर तो हमेशा से तुम्हारे इश्क में पागल है और हमेशा रहेगा, मगर आज कुछ खास है। आज चाशनी जरूरत से ज्यादा मीठी है। तो मतलब कि मेरे प्यारे शौहर को मुझसे कोई खास बात मनवानी है। शाहमीर ने लंबी सांस खींचते हुए कहा, मतलब मेरी बीवी मुझे बहुत अच्छी तरह से समझती है। शाहमीर ने प्यार से इसके रुखसार पर लब रखते हुए एक गहरा लम्स छोड़ा। उसके जज्बात का इजहार अल्फाज से ज्यादा गहरा हुआ। जी, मैं अपने प्यारे शौहर के दिल की हर बात समझ सकती हूँ। अब बताएं क्या कहना चाहते हैं। वो लाड से इसके गले में बांसुर डाले खड़ी थी। मिरहा, मेरी पूरी बात सुनने के बाद जवाब देना। शाहमीर जानता था जैसे ही वो सवाल जानने की बात करेगा मिरहा का रोना शुरू हो जाएगा। मिरहा तजस्सुस भरी नजरों से देख रही थी, जैसे जानना चाहती हो कि आखिर शाहमीर ऐसा क्या कहने वाला है। शाहमीर ने गहरी सांस ली और नरमी से कहा, मिरहा, मैं 1 महीने के लिए सवार जा रहा हूँ। वहाँ एक बहुत अहम केस मेरे सुपुर्द किया गया है। मिरहा की तजस्सुस भरी नजरों से सवाल किया, जिस पर शाहमीर ने वजाहत दी। ये इंसानी स्मगलिंग का एक पेचीदा नेटवर्क है, जिसकी जड़ें सवात के पहाड़ों में छुपी हुई है। मुझे वहां जाकर इस केस को न सिर्फ हल करना है, बल्कि मुतासरीन को महफूज भी बनाना है। ये जिम्मेदारी मेरे लिए सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक मिशन है। शाहमीर के लहजे में अज़्म और आंखों में गैर मामूली चमक थी, जो ये जाहिर करती थी कि वो इस मिशन को अपनी जिंदगी का सबसे अहम काम समझ रहा है। आप फिर मुझे छोड़कर जा रहे हैं? आप जानते हैं आपका दूर जाना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती मीर। आपको ये बात क्यों समझ नहीं आती? शाहमीर की उम्मीद के मुताबिक मिरहा की आंखों से आंसू छलकना शुरू हो चुके थे। वो बेबसी से इसे देख रही थी, जैसे इसकी जुदाई का तस्वुर भी इसे तोड़ रहा हो। शाहमीर ने नरमी से इसके आंसू साफ करते हुए कहा, मेरी जान, पूरी बात तो सुनो, तुम मेरे साथ जा रही हो। मिरहा ने हैरत से इसे देखा, जैसे इसकी बात पर यकीन ना आ रहा हो। मगर मीर, बच्चों के स्कूल का बहुत नुकसान होगा। 1 महीना बहुत लंबा अरसा है। मिनहा की आवाज में तशवीश और बेचैनी थी, जैसे वो अपने बच्चों की तालीम के बारे में बहुत फिक्रमंद हो। बच्चों का कोई नुकसान नहीं होगा, बच्चे मामा बाबा के पास रहेंगे। शामीर ने पुरइत्मीनान अंदाज में कहा, जैसे वह हर मसले का हल पहले ही सोच चुका हो। नहीं, मैं बच्चों को ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये कोई तरीका नहीं है मिरहा। मिरहा की आवाज में पुख्तगी और परेशानी दोनों थे, जैसे वो इस फैसले को दिल से कबूल करने के लिए तैयार ना हो। मगर मैं तुम्हें लिए बिना नहीं जाऊंगा। मेरा जाना बेहद जरूरी है और मैं तुम्हारे बगैर 1 महीना नहीं रह सकता। ये मेरा आखिरी फैसला है और तुम्हें मेरी बात समझनी होगी। कोई भी सूरत हाल हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और बच्चों को अकेला छोड़ सकते हैं। इनकी फिक्र नहीं है आपको। मिरहा की आवाज में गम और गुस्से का इम्तिजाज था, जैसे इसके दिल की हर तड़प और बेचैनी एक सवाल में छुप गई हो। वो शामिर को ऐसी नजरों से देख रही थी, जैसे इसके फैसले ने इसकी एक दुनिया ही उलट दी हो। मेरी इमोशनल बीवी बच्चों की फिक्र तुम्हें है, मगर वो जंगल में नहीं है। मैं अपने महफूज घर में, और इनके दादा दादी हमेशा इनके करीब हैं। वैसे भी सारा दिन वो इन्हीं के पास रहते, तो तुम्हें इससे ज्यादा कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें लिए बिना नहीं जाऊंगा। शामीन अपनी बात के साथ इतनी पुख्तगी और मोहब्बत भरी कुव्वत दिखाई कि मिरहा का दिल बेख्तियार नरम पड़ गया। मगर आप मुझे वहां अपने साथ ले जाकर करेंगे क्या? मिरा की आवाज में मायूसी और बेचैनी थी, जैसे वो कहना चाहती हो कि आप तो वहां पर काम करेंगे, तो मैं वहां पर अकेली क्या करूंगी। मिरा ने बड़े शरारती अंदाज से ये सवाल पूछा था, जैसे वह शाहमीर के जवाब का इंतजार कर रही हो, और इसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी बेचैनी को भी छुपाए हुए थी। शाहमीर ने इसकी कमर में हाथ डालते हुए झुटके से हमें अपने करीब किया, मजबूत बाजों के दायरे में कसते हुए गहरी नजरों से देखा और मुस्कुरा दिया, मेरी जान, तुम इतनी मासूम नहीं कि ये ना सको कि तुम्हारा वहाँ क्या काम है। लेकिन अगर फिर भी तुम मेरे लबों से ये सुनना चाहती हो, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, हर रात हम एक दूसरे की मौजूदगी में डूबकर मोहब्बत भरे लम्हों को अपनी रूह तक महसूस करेंगे। और हर दिन तुम मेरी मजबूत बाहों में छुपकर मेरे सीने से लगी हुई सवात की वादियों की खूबसूरती में गुम होकर
इश्क के एक नए रंग में रंगी रहोगी। अच्छा जी, बड़े रोमांटिक और शायराना हो रहे हैं आप। मिरहा की इसकी बातों से शर्मा गई थी। इसके गालों पर शर्म और हया की सुर्खियां फैल गई थी। वो नरमी से अपनी नजरें झुकाते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, मगर दिल की धड़कनों ने इसकी जुबान बंद कर दी थी। मेरी जान, अभी से शर्माने की जरूरत नहीं। तुम्हें शर्माने के बहुत से मौके दूंगा। सारा दिन मेरी शिद्दतों को महसूस करते हुए शर्माई शर्माई घूमती रहना। शामीर ने कान की लो पर झुकते हुए सरगोशी में कहा। मिरहा शर्म से इसके सीने में सर झुकाए दबी दबी सी हंसी हंस रही थी। अब जल्दी से तैयारी करो, सुबह की फ्लाइट से निकलना है, और प्लीज बच्चों का रोना मत रोना। मेरी मामा से बात हो चुकी है, इन्होंने कहा है कि वो बच्चों को पूरा ख्याल रखेंगी, और तुम्हें भी इस बात का यकीन होना चाहिए कि मामा हमारे बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, और बाबा की तो जान बसती है दोनों शहजादों में। मिरहा ने गहरी सांस लेते हुए शाहमीर की जानिब देखा। मुझे मामा बाबा की मोहब्बत पर कोई शक नहीं है। मैं जानती हूँ वो हमारे बच्चों को हमसे भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, मगर मेरा दिल चाहता है कि मैं बच्चों के पास रहूं। मगर ठीक है, आपकी खातिर मैं अपने दिल पर पत्थर रख लेती हूँ। वेरी गुड, पत्थर रख लो। वहां जाकर पत्थर के साथ बहुत सी और सी चीजें भी अपनी जगह से हटने का इम्कान है। शाहमीर के शौक और शरारती अंदाज ने मिन्हा को शर्माने पर मजबूर कर दिया। शर्म से सुर्ख होते इसने शाहमीर के सीने पर जोर से मुक्का जड़ दिया था। शाहमीर का कहका किचन की दीवारों से टकराकर वापस पलट आया, जिसे इसकी हंसी ने किचन की फिजा को और भी खुशगवार बना दिया था। चूल्हे के पास रखी प्लेट्स तक वो हंसी गूंज गई थी, जैसे हर शय में एक नई जिंदगी आ गई हो। वो दीवारों से टकराती हुई आवाज किचन में मोहब्बत की एक नर्म सी लहर छोड़ रही थी। मीरत, ये सफर सिर्फ उम्र तक महदूद नहीं है, ये हमारे ईमान और ताल्लुक का नया आगाज है। मीरत ने मुस्कुराकर अपने शाह की तरफ देखा। बेशक ये हमारे लिए जिंदगी का एक नया सफर है। अल्लाह ताला इस सफर को हमारे लिए मुबारक बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। दोनों ने एक साथ कहा, बाबा। जी बाबा की जान। रैम जो अपने वालिद के साथ इस मुकद्दस सफर पर था, गहरी अकीदत के साथ दुआएं करता जा रहा था। वो अपने बाबा का नाम लेकर मुखातिब हुआ। बाबा, मैंने आपको और नीरब के लिए बहुत सी दुआएं की हैं। रुमान शाह ने मुस्कुराकर अपने बेटे की तरफ देखते हुए उसे गोद में उठा लिया था। अच्छा बताओ, कौन कौन सी दुआएं की हैं मेरे बेटे ने? रुमान शाह ने बड़ी मोहब्बत से पूछा। रैम अपनी मासूमियत से चेहरा ऊपर करके अपने बाबा को अपनी दुआएं सुनाना शुरू कर दिया। बाबा, मैंने कहा है, ऐ अल्लाह, नीरब हमेशा हमारे साथ रहे। ऐ अल्लाह, नीरब आपसे ज्यादा मुझे प्यार करे। ऐ अल्लाह, नीरब हमेशा मेरा ख्याल आपसे ज्यादा रखे। रुमान शाह अपनी बेटी की दुआ सुनकर हंसते हुए से देखे जा रहे थे। बेटा, ये जो तुमने सारी दुआएं की हैं, ये तो तुम्हारे अपने लिए थी। हमारे लिए तुमने कुछ नहीं मांगा। मगर बेफिक्र रहो, तुम्हारी सब दुआएं कबूल नहीं होंगी, क्योंकि बिल्कुल तुम्हारे जैसी खास दुआएं मैंने भी की हैं। रुमान शाह की मुस्कुराहट गहरी हो रही थी। मैंने भी अल्लाह ताला से दुआ की है कि या अल्लाह, मीरब हमेशा मुझसे प्यार करे। या अल्लाह, मीरब हमेशा मेरे साथ रहे। या अल्लाह, मीरब तुमसे ज्यादा मेरा ख्याल रखे। तो मेरे बच्चे, बेफिक्र रहो, तुम मेरा बेटा हो। मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं जानता था कि तुम ऐसी ही दुआ करोगे, इसलिए मैंने भी तेरी दुआओं का तोड़ करने के लिए अपनी दुआ की है। रमान शाह का चेहरा हंसी से रोशन था, और इसके इनके लफ्ज अल्फाज में एक ऐसी अजीब सी मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ का जज्बा था। अब बाप बेटे की दुआओं का मुकाबला कैसे हो सकता है? अलीज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा। मीरब जो थोड़ी देर तक खामोश थी, अपने बेटे की मासूम दुआओं को दिल से महसूस करती है, फिर मुस्कुराकर कहती है, शाह, मेरा ख्याल है रायम ने जो दुआएं की हैं वह जरूर कबूल होंगी, और चूंकि इसके साथ मेरी दुआएं भी हैं, इसलिए हम दोनों की दुआएं मिलकर बहुत ताकतवर हो जाएंगी। वो अपने बेटे को प्यार से गले लगाते हुए बोली, आप मेरे बेटे को हरा नहीं सकते, क्योंकि हम दोनों की दुआएं अल्लाह के यहाँ कबूल होंगी। रुमान शाह ने हंसते हुए अपने बेटे को गोद से उतार दिया था। रायन, तुम भागकर अपनी माँ के गले लग गया था। मीरब, मुझे तो पहले ही पता था कि तुम कभी मेरा साथ नहीं दोगी। तुम माँ बेटा मिलकर हमेशा मेरे खिलाफ खड़े हो जाते हो। रमान शाह ने एक मसनूई गुस्से वाला चेहरा बनाकर कहा, वापस चलो, तुम दोनों की खबर लेता हूँ। ये गुस्सा बिल्कुल भी हकीकी नहीं था, क्योंकि रुमान शाह अपने बेटे पर गुस्सा नहीं दिखा सकता था, और इसे बेपनाह मोहब्बत करता था, और इसका गुस्सा महज एक शो था, एक मोहब्बत बड़ा शो। वो अपने प्यारे बेटे को तंग करने के लिए कर रहा था। रायम और मीरब की मुस्कुराहटें थमने का नाम ही नहीं ले रही थी, जैसे वो जानते थे कि रुमान शाह के हंसने और गुस्से का कोई असर नहीं होने वाला। रुमान शाह के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी, और वो अपने बेटे और बीवी के दरमियान मोहब्बत से तेज लहर में गुम हो गया था। इधर आओ मेरे शहजादे, मेरी दुआ है कि तुम्हारी मांगी हुई तमाम दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और तुम्हारी मीरब हमेशा तुम्हारे करीब रहे। ये अल्फाज मोहब्बत भरी आवाज में अदा करते हुए इसने अपने बेटे को नर्म हाथों से गोद में उठाया था। इसके माथे पर एक प्यार भरा बोसा दिया। ये लम्हा एक वालिद की बेपनाह मोहब्बत और दुआओं का अक्स था, जो अपने बच्चे के लिए अपनी दुआओं में सच्चाई और नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहा था।
روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک فضاؤں کی میں سکون ہی سکون تھا۔ ہر طرف فضاؤں میں درود ابراہیمی کی مہک محسوس ہو رہی تھی۔ نعمان شاہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نگاہیں گنبد خضرا پر مرکوز تھی، جہاں سبز رنگ کی جھلملی چمک سی رہی تھی۔ ہر طرف ایک عجیب سی کشش تھی، جس دل میں بے شمار خیالات اور دعاؤں کا طوفان تھا، مگر آنکھوں میں سکون اور عقیدت تھی جو وہاں کی فضاؤں میں بسی ہوئی تھی۔ ہر طرف خاموشی تھی، بس دلوں کی دھڑکن اور روح کی پکار تھی۔ گنبد خضرا کی چھت سب چھت کے نیچے نعمان شاہ کا دل ایک خاص سکون میں غرق تھا۔ وہ وہاں بیٹھا سر جھکائے، گویا اپنے تمام درد، غم اور خواہشات کو اس مقدس مقام کی فضاؤں میں ڈال کر سکون پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ جگہ ایک خاص تقدس رکھتی ہے، جہاں ہر دعا قبول ہوتی ہے اور جہاں کی فضا میں محبت اور سکون کا جادو تھا۔ نعمان شاہ کا دل یہ کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم، یہاں کا سکون میرے دل کو پوری طرح سے سیراب کر رہا ہے۔ اے میرے رب، اب اس پاک فضاؤں کو ہر مسلمان کے نصیب میں کرنا، آمین ثم آمین۔ وہ اسی لمحے کا طواف کر رہا تھا جیسے پوری کائنات کی محبت، سکون اور اطمینان صرف اس ایک جگہ کی فضاؤں میں سمیٹ کر آ رہی ہو۔ گنبد خضرا کی چھت چمکتے ہوئے فضاؤں میں نور بکھیر رہی تھی۔ نعمان شاہ کے دل میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نور چار سو پھیلا ہوا تھا۔ یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے بہت خاص تھا، یہ لمحہ بہت خوبصورت وقت اس کے دل و دماغ پر نقش ہو رہا تھا۔ خوبصورت لمحات کو آنے والے زندگی میں کبھی بھول نہیں سکتا تھا۔ اے اللہ، میں تیرے دربار میں آج جو بے بس ہو کر دعا گو ہوں۔ میری دعا ہے تو میرے تمام پیاروں کو تندرستی، خوشحالی اور صحت والی زندگی دے، اور ان کی زندگیوں میں سکون، چین اور خوشیاں بھر دے۔ اے اللہ، میری پیاری امی جان اور ابو جان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما۔ وہ دونوں ہمیشہ میرے لیے دل میں زندہ رہیں گے، اور ان کی یاد ہمیشہ میری زندگی کا حصہ بنی رہے گی۔ اللہ، میرے ماں باپ کی دعائیں ہمیشہ میرے ساتھ ہوں، وہ ان کے بلند درجات میں اضافہ ہو۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قربت کا شرف عطا فرما۔ وہ میری آنکھوں کا نور، میرے دل کا سکون اور میری زندگی کی خوشبو ہے۔ اے اللہ، تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اور میں تیرا بے بس گناہگار بندہ دعا کے لیے تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں۔ یا اللہ، میری زندگی اور رائم کی زندگی کا ساتھ ہمیشہ میرے نصیب میں لکھ دے، اور ہمارے حصے کی خوشیاں ایک دوسرے کے مقدر میں ڈال دیں۔ اے اللہ، میری بہن، میری جان سے پیاری بہن کا سہاگ ہمیشہ سلامت رکھنا، اور اسے اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ ہماری زندگیوں کی تمام مشکلات کو آسانی میں بدل دے۔ اے میرے مالک، تو بڑا بے نیاز ہے، تو رحمان ہے، رحیم ہے اور کریم ہے۔ میں بے بس ہوں، گناہگار ہوں، عاجز ہوں۔ تیرے کرم سے میرے جیسے گناہگار کی زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ میرے گناہوں کو معاف فرما اور میری زندگی کو نیکی کی راہ پر ڈال دے۔ اے اللہ، میں تیرے سامنے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ میری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ نعمان شاہ نے لمبی دعا کرتے ہوئے آمین کہہ کر چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ پاس ہی میرب قائم کے ساتھ بیٹھ کر گنبد خضرا کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو اس خاص مقام کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس کی آواز میں محبت، عقیدت اور مٹھاس شامل تھی۔ رائم، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم سکون اور راحت محسوس کرتے ہیں۔ ہم یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ اپنی دعاؤں کو قبول کروائیں، دل کو سکون ملے اور اپنی زندگیوں میں برکتیں لائیں۔ رائم خاموشی سے اپنی ماں کی باتیں سن رہا تھا، اور اس کے دل میں ایک عجیب سے خوبصورت جذبات پیدا ہو رہے تھے، جیسے وہ اس مقدس مقام کی اہمیت کو سمجھ رہا ہو۔ یہ جگہ ہمیں صرف جسمانی سکون نہیں دیتی، بلکہ یہاں کی فضا میں ایسی محبت اور سکون ہے جو ہمارے دلوں کو ایک نئی روشنی سے بھر دیتی ہے۔ یہ جگہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت خاص ہے۔ وہ نرمی سے بھرے لہجے میں اپنے بیٹے کو یہاں کی اہمیت بہت اچھی طرح سے سمجھا رہی تھی۔ رائم نے اپنی ماں کی بات کو سمجھتے ہوئے سر ہلایا، اور میرب نے محبت بھری نظر سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے اسے پیاری اولاد جیسی نعمت سے نواز دیا تھا، جیسے اسے اپنی دعاؤں کی گہرائی اور سکون کا راز سمجھا رہی ہو۔ تھوڑی سی دوری پر علیزِ روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں بیٹھا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور عقیدت تھی۔ وہ آہستہ آہستہ گنبد خضرا کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ اس کے دل کی گہرائیوں میں ایک ایسی لذت اور سکون تھی جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ وہ وہاں بیٹھا تھا جیسے وقت تھم چکا ہو، اور ہر طرف پھیلی خاموشی میں اس کی روح ایک نیا سکون پا رہی تھی۔ اس کی نظریں بس ایک خاص جگہ پر مرکوز تھیں، اور وہ دل میں اپنے تمام ارمان، خواہشیں اور دعائیں وہاں کی فضا میں گم کرتا جا رہا تھا۔ وہ لمحہ اس لیے کسی خواب سے کم نہ تھا، جہاں ہر احساس، ہر سوچ کا تعلق صرف اس لمحے تک تھا۔ یہ لمحہ جیسے ایک خواب کی طرح تھا، جہاں سکون، عقیدت کی فضا میں ہر دل کی دھڑکن ایک ہی تال پر بج رہی تھی۔ نعمان شاہ میرب اور علیزے جیسے اس مقدس مقام کی فضاؤں میں اپنے دلوں کا سکون تلاش کر رہے تھے، اور وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ اے اللہ، اس پاک بارگاہ میں بیٹھ کر تیرے حضور دعا گو ہوں۔ تیرے در کی بے شمار رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں اپنی دعا کو تیرے حضور پیش کرتی ہوں۔ میرے سب پیاروں پر اپنا خاص رحم و کرم نازل فرما، اور ان کی زندگیوں کو اپنے
بے پا برکتوں سے معمور کر دے۔ خالص دعا میں وہ خاص نام لے رہی ہوں جن کی محبت میری زندگی کا حصہ ہے۔ میرے ماں باپ، میرا بھائی، میری بہن، میری بہن کی مانند بھابھی، میرے پیارے شہزادے عبداللہ اور عبد الرحمن، میرا پیارا سا بیٹا رائم، اور میری جان سے عزیز شاہ۔ اے اللہ ان سب کو ہمیشہ خوش و خرم رکھ، ان کی زندگیوں کو اپنے اپنے انعامات سے بھر دے، اور ان کے دلوں میں مسکراہٹوں کا چین ہمیشہ برقرار رکھ۔ اے اللہ، اے رحمان، میرے پیاروں کے دکھ کبھی میرے دل کو نہ پہنچنے دینا۔ میری دعائیں ہمیشہ ان کے ساتھ ہوں اور ان کی خوشیاں کبھی کم نہ ہوں۔ یہ دعا تیرے انعامات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کر رہی ہوں جو صرف تیری رضا کے لیے ہے۔ آمین ثم آمین۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ جب کمرے میں واپس آئے تو دروازہ بند کرتے ہی ایک پرسکون خاموشی نے کمرے کو گھیر لیا۔ مدینہ منورہ کی نرم چاندنی کھڑکی کے پردے پر گزر کر کمرے میں پھیل گئی تھی، جیسے رات کی پرنور روشنی نے کمرے کو نرم کلیوں کی طرح گھیر لیا ہو۔ باہر سے مسجد نبوی کی روشنی کی چمک مدھم انداز میں آ رہی تھی اور وہ رات کا سکون کمرے میں محسوس ہو رہا تھا۔ روان شاہ نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کی، جیسے وہ مدینہ کی مقدس فضا کو دل میں بسانا چاہتا ہو۔ پھر وہ آہستہ سے بستر پر بیٹھ گیا اور کمرے کے گوشے میں ساکت سی خاموشی کے بیچ دل میں سکون کی ایک نرم لہر دوڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں عشاء کی نماز کے بعد کی سکون اور مدینہ کی روحانیت کی گہری تاثیر صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ بابا، رائم نے بڑے پیار سے اپنے بابا کا نام لیا تھا اور اس کی آواز میں ایک خاص معصومیت اور محبت تھی جو دل کو چھو جاتی تھی۔ جی میرا بچہ، رومان شاہ نے اپنے بیٹے کی جانب بہت محبت سے دیکھا جو بیڈ پر اب اس کے بے حد قریب بیٹھا ہوا تھا۔ بابا، آپ کو نعت پڑھنی آتی ہے؟ شوق تو بہت ہے مگر بیٹے کبھی پڑھی نہیں۔ پلیز بابا، مجھے نعت سنائے، مجھے آپ کی آواز میں نعت سننی ہے۔ راہم کی درخواست میں ایک معصوم ضد تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک نرم خواہش تھی۔ میرت جو ان کی باتیں سن رہی تھی قریب آ کر بیٹھ گئی۔ وہ بھی اپنے شاہ کی آواز میں نعت سننا چاہتی تھی۔ نہیں بیٹے، میں نے کبھی نعت نہیں پڑھی، پلیز بابا پڑھیے نا، رائم نے ضدی انداز میں کہا اور اس کی مسکراہٹ میں ایک نرم سی درخواست تھی۔ شاہ پلیز پڑھیں، میں بھی آپ کی آواز میں آپ کی پسندیدہ نعت سننا چاہتی ہوں۔ میرت کی درخواست میں ایک نرم عاجزی تھی اور وہ جانتی تھی کہ رومان شاہ کو یہ خاص نعت بہت پسند ہے اور وہ اکثر سنتا تھا۔ جی بابا، آپ کی پسندیدہ نعت سننی ہے جو آپ اکثر سنتے ہیں۔ رائم کی آنکھوں میں وہ نعت سنے ہوئے لمحات روشن ہو گئے تھے۔ رومان شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا، کوشش کرتا ہوں۔ اگر میری آواز اچھی نہ ہو تو پلیز میرا مذاق مت اڑانا۔ میری عقیدت اور محبت نعت کے اندر پوری سچی ہوگی اور یہ میری بہت پسندیدہ نعت ہے۔ اس کو سنتے ہوئے میں یہاں کی فضاؤں کو محسوس کرتا تھا۔ آج اس خدا نے مجھے یہاں پر آ کر اس نعت کو پڑھنے کا موقع دیا ہے، میں تو ضرور پڑھوں گا۔ رومان شاہ نے اپنی میٹھی آواز میں نعت شروع کی اور اس کی آواز میں ایک خاص سکون اور عقیدت تھی، جیسے وہ ہر لفظ کو دل سے نکال کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہو۔ اس کی آواز میں ایک عجیب قسم کی جاذبیت تھی جو سننے والے کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی تھی۔ یا محمد نور مجسم، یا حبیبی، یا مولاہی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، تیرا واصف بیاں ہو کس سے، تیری کون کرے گا پڑھائی، اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امین کی رسائی، تیری ایک نظر کے طالب، تیری ایک سخن کے قربان، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیری شدائے، یہ رنگ بہار گلشن، یہ گل اور گل کا جوبن، تیرے نور قدم کا دھون، اس دھون کی رعنائی، مال اجمل تیری صورت، احسنک تیری سیرت، مال ملک تیری عظمت، تیری ذات میں گم ہے خدائی، اے مظہر شان جمالی، اے خواجہ و بندہ عالی، مجھے حشر میں کام آ جائے، میرا ذوق سخن آرائے۔ رومان شاہ کی آواز میں جیسے مدینے کی گلیوں کی خوشبو رچ بس گئی تھی، ہر لفظ کی گہرائی میں محبت اور عقیدت ایک خاص لگام تھی، اور سننے والے ان کی آواز میں گم ہو گئے تھے۔ اس نعت میں جو سکون تھا وہ کمرے کی فضا میں پھیل گیا تھا اور رومان شاہ کی آواز میں گونجتے ہوئے ہر فکرے نے دلوں میں ایمان کی ایک نرم لہر دوڑائی تھی۔ اس کی آواز میں عقیدت بھرا سکون تھا جو کمرے کی فضا میں سرایت کر گیا تھا، جیسے پورا ماحول اس لمحے میں رچ بس گیا ہو۔ وہ اللہ کی رحمت کی مہک کمرے میں پھیل گئی ہو، کمرے کی ہلکی سی روشنی اور باہر کی خاموش فضا میں رومان شاہ کی آواز میں گونجتی نعت نے ایک مقدس و پرسکون لمحہ تخلیق کر رہی تھی۔ اس کے الفاظ دلوں میں گھر کر رہے تھے۔ میرب اور رائم کی آنکھوں میں محبت اور عقیدت کی گہرائیوں کا ایک احساس تھا۔ یہ لمحہ، یہ ایک انمول تحفہ تھا جو ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں میں محفوظ ہو گیا تھا۔
माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मीर इब्न शाह की नात सुनकर कहा, मेरा शाह जितना खूबसूरत है, मेरे शाह की आवाज़ इससे भी कहीं ज़्यादा प्यारी है। मीरा की तारीफ पर रुमान शाह एक मीठी मुस्कुराहट मुस्कुराया और इसकी आंखों में मोहब्बत एक नैन सी झलक थी। इस लम्हे में दोनों के दरमियान मोहब्बत और अकीदत का एक खूबसूरत रिश्ता था जो अल्फाज से ज़्यादा दिलों पर असर अंदाज हो रहा था। रोमांचा की आवाज़ में ख़ास सुकून था और वह हर लफ्ज़ जिसे दिल से निकाल कर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर रहा हूँ। बाबा, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। रायन खुशी से चहकते हुए अपने बाबा के सीने से लग गया था और उसकी आवाज़ में एक बचपन की मासूमियत थी, जो दिलों को सुकून दे रही थी। रोमान शाह ने अपने बेटे को सीने से लगाया और उसकी आंखों में एक नरम सी मुस्कुराहट फैल गई। इस वक्त कमरे में का हर गोशा एक अजीब सुकून और तमानियत की गवाही दे रहा था, जैसे सारी दुनिया रुक गई हो और बस अपनी ज़ात में गुम हो गए हों। इस रूहानी सुकून के बाद इनका सफ़र एक नई मंजिल की जानिब बढ़ने वाला था। यहाँ से इनका थाईलैंड का सफ़र शुरू होने वाला था, जहाँ नई उम्मीदें, नए तजुर्बात और एक नया आगाज़ का मुंतज़िर था। अचानक से होने वाली बारिश ने मौसम को बहुत खुशगवार और ठंडा बना दिया था। माही ने बच्चों के गर्म कपड़े वाली काम वाली से कहकर धूप में सुखाने के लिए दिलवाए थे, मगर अचानक होने वाली बारिश ने माही के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी। बच्चों के कपड़े गीले ना हो जाएं, इस डर से वो भागते हुए छत पर पहुंची थी, मगर माही के पहुंचने से पहले ही धूप में सुखाने के लिए डाले गए कपड़े बारिश में गीले हो चुके थे और सोने पर सुहागा तेज हवा की वजह से वो नीचे गिर गिर कर कुछ कुछ मट्टी से लथपथ हो चुके थे। माही कपड़ों को जल्दी-जल्दी उठाने की कोशिश में हलकान हो रही थी, लेकिन हवा के तेज झोंके कपड़ों को बार-बार छत के किनारे तक उड़ा ले जा रहे थे। माही को इस वक्त शदीद गुस्सा आ रहा था। ये एक तो सारे कपड़े फिर से धोने वाले हो चुके थे और फिर ऊपर से बुरी तरह से बारिश में भीग चुकी थी। इसी वक्त बच्चों की निशानदेही करने पर के बाबा मामा छत पे कपड़े उतारने गई हैं। ये सुनकर अहमद फौरन माही को ढूंढते हुए छत पर आ गया था। छत पर आते ही अहमद की नजर बारिश से गीले कपड़ों के साथ परेशान होकर इधर-उधर कपड़े उठाते हुए माही पर पड़ी। हवा के झोंके कपड़े को इधर-उधर उड़ा रहे थे। माही इनके पीछे-पीछे कपड़ों को उठाने की पूरी कोशिश कर रही थी। चेहरे के बिगड़े हुए ज़ाविये इसकी झुंझलाहट को ज़ाहिर कर रहे थे। अहमद छत पर पहुंचकर अचानक से रुक गया। सामने का मंजर बेहद हसीन और जानलेवा था। हवा के झोंकों के साथ बारिश की बूंदें जैसे एक मध्यम मौसीकी की खूबसूरत धुन छेड़ रही थी। माही पूरी तरह से बेखबर भीगे कपड़ों को समेटने में मसरूफ थी। अहमद के कदम सीढ़ी के आखिरी सिरे पर थम गए थे। इसकी नजरें माही के भीगे हुए सरापे पर जमी हुई थी, जैसे कायनात का हर मंजर पसे मंजर में चला गया हो। बारिश के कतरे इसके वजूद को छूकर जमीन पर गिर रहे थे, मगर बारिश के जमीन पर गिरते हुए कतरे जैसे इसके दिल की धड़कनों के साथ जुड़ गए थे। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। दिल माही की गुर्बत के लिए बेकरार हो रहा होकर मचल रहा था। वो पलकों को झपकना तक भूल चुका था। इसकी आंखों में खुमारी के गहरे रंग, जज्बात का एक गहरा समंदर किनारे बांध तोड़ने को बेकरार था। इसने चंद कदम आगे बढ़ाए, मगर फिर अचानक से रुक गया। शायद वह इस लम्हे को खामोशी से तोड़ना गुनाह समझ रहा था। आंखों में वो गहराई थी जिसे इस लम्हे को अपनी रूह में कैद कर लेना चाहता हो, मगर ज्यादा देर खुद को रोक नहीं सका था। बेख्तियार कदम माही की जानिब बढ़ रहे थे। इसके अंदर जज्बात का तूफान उठ रहा था, ऐसा तूफान जिसका हर चौंका माही की गुर्बत का तलबगार था। बारिश की बढ़ती हुई रिमझिम इसके दिल की बेचैनी को वो और बढ़ा रही थी। इसका दिल बेकाबू होकर माही की तरफ खींचने खींचने चला जा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे ये बारिश इसके जज्बात की एक खामोश जुबान बन गई थी। दिल के धड़कने की स्पीड इससे ज्यादा थी और इसे अपने दिल की तेज धड़कनों की गूंज सुनाई दे रही थी। इस बारिश को अभी भी आना था। सब कपड़े खराब कर दिए। अब मैं क्या करूं? इतनी तेज हवा है, कपड़े तो गंदे हो गए हैं। माही कपड़ों को पकड़ते हुए झुंझलाकर कपड़ों से झगड़ा कर रही थी। अहमद मुस्कुराते हुए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए इसके करीब आ चुका था। पता नहीं बारिश ने कपड़े खराब किए हैं या तुम्हें खूबसूरत बना दिया है। क्या? माही ने चौंक कर पलटते हुए देखा। आप कब आए? मुझे तो खुद भी नहीं पता था कि मैं कब आया हूँ। अहमद के चेहरे पर बारिश के पानी के कतरे ठहरे हुए थे और अहमद की नजरें इसके चेहरे पर ठहर चुकी थी। क्यों? आप नींद बेहोशी में थे जब ऊपर आए थे, जो आपको पता नहीं चला कि अब कब यहाँ आए? माही को अहमद की बातों पर हंसी आ रही थी। ये गीले कपड़े, नमी से बोझल वजूद अहमद अलवी के दिल में तूफान ले आया है और तुम्हें मेरी हालत पर हंसी आ रही है। शरारती लड़की। इसकी नाजुक सी कमर पर हाथ रखते हुए मोहब्बत भरी शिद्दत से अपने करीब ले आया। इसके दिल फरेब सरापे को खुमारी से देखते हुए अहमद ने इसके हाथ में पकड़े हुए कपड़े वापस फर्श पर फेंक दिए। अहमद, ये क्या किया? ये सब खराब हो जाएंगे। माही ने परेशान नजरों से कपड़ों की जानिब देखा, जो बेचारे जमीन पर गिरकर और भी बुरी हालत में हो गए थे। मेरी जान, ये खराब हो चुके हैं, मगर मैं अपने जज्बातों को खराब नहीं होने दूंगा। तुम्हें देखकर तो लगता है कि बारिश का ये भीगा मंजर में तुम्हारे सामने फीका है। माही के करीब होकर शरारती शौक नजरों से देखते हुए उसके कान की लो पर झुकते सरगोशी में बोला। माही शर्माकर नजरें झुकाकर मुस्कुरा दी।
तुम्हें यूँ गीले कपड़ों के साथ परेशान देखना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर तुम हर बार इतनी हसीन लगो तो मैं दुआ करूंगा कि बारिश रोज हो और माही रोज कपड़ों में पीछे भागती हुई नजर आए। अहमद के मोहब्बत भरे जज्बात माही के दिल तक पहुंच रहे थे और उसकी धड़कनें बेतरतीब होने लगी थी। माही जी, तुम्हारी जुल्फें भी बारिश के कतरों से खेल रही हैं। शायद ये भी मेरे दिल की तरह तुम्हारे इश्क में डूबना चाहती हैं। चेहरे पर हाथ की पुष्ट रगड़ते हुए अहमद मदहोश हुआ हो रहा था। माही का चेहरा शर्म से लाल गुलाबी होने लगा था। अहमद प्लीज बस भी करें। अपने शायराना मूड को काबू में रखें, वरना यहाँ बारिश में खड़े-खड़े ठंड लग जाएगी। आप शायद नोट नहीं कर रहे, मौसम काफ़ी सर्द हो रहा है। मेरे सुलगते जज़्बात इस सर्द मौसम में तुम्हें बेपनाह हिद्दत दे सकते हैं, बशर्त ये कि तुम इन्हें खुशी से कबूल करो। अहमद का अंदाज़ शायराना और रोमानवी हो रहा था। इसकी आँखों में एक शिद्दत थी, जिसे माही ने महसूस किया तो वो घबरा गई। उसके पूरे वजूद में सनसनाहट की लहर दौड़ गई। माही, चाहे बारिश हो या धूप, मेरी मोहब्बत तुम्हारी हर लहर में गुम होकर तुम्हारे वजूद का हिस्सा बन जाएगी, जिसकी शिद्दत तुम्हारे दिल की धड़कनों में महसूस होगी। मेरी मोहब्बत की पनाहें कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगी। माही के चेहरे पर शर्म और मुस्कुराहट का हसीन इम्तिजाज था, जो इन हसीन लम्हों को और भी यादगार बना रहा था। अहमद, तुम्हारे साथ गहरा हर लम्हा गुजरा हर लम्हा क्यों ख्वाबों से ज्यादा खूबसूरत और हकीकत बन जाता है। माही ने अपनी आंखों में चमक भरकर अहमद के बारिश से भीगते हुए चेहरे को देखकर नरमाहट से कहा। बारिश मज़ीद तेज़ होने लगी थी। मंज़र बहुत खूबसूरत था, मगर ठंड की शिद्दत भी बढ़ने लगी थी। माही का वजूद हल्के-हल्के काँप रहा था, जैसे जैसे सर्द हवा के से अपनी गिरफ्त में ले रही हो। रूम में चलें, मौसम हमें जो इशारे दे रहा है, इस लम्हे को कैद कर लेना चाहिए। अहमद ने माही को झुककर गोद में उठाते हुए प्यार से भरी निगाहों से इसे देखते हुए कहा। अहमद, आपको मौसम की ज़रूरत कभी नहीं होती। आप हमेशा एक ही मूड में रहते हैं। वो शर्माकर नज़र झुकाते हुए सच्चाई बयान कर रही थी, जैसे उसके दिल की गहराइयों से निकल कर ये अल्फाज आए थे। तो कहाँ लिखा है कि बीवी पर मोहब्बत निछावर करने के लिए, अपनी गुर्बत में कैद करने के लिए किसी मूड या मौसम की ज़रूरत होती है? अहमद ने हंसते हुए कुछ नाराज़गी और कुछ मोहब्बत की शिद्दत के साथ कहा, जैसे वो माही की से एक सवाल पूछ रहा हो, मगर साथ ही मोहब्बत का इकरार भी कर रहा हो। वो माही को अपनी बाहों में उठाए आहिस्ता-आहिस्ता कदम उठाता हुआ सीढ़ियाँ उतर रहा था, इसे कांच की गुड़िया की तरह बाहों में समेटे हुए, जैसे इसकी हिफाजत करना चाह रहा हो। माही आज भी बहुत नाजुक थी। अहमद हमेशा इस कांच की गुड़िया की तरह ही संभाल कर रखता था, मगर मोहब्बत की शिद्दतें बरसाते हुए वो अपने हवासों पर कभी काबू नहीं रख पाता था। ये चीज़ें आज भी इसके अंदर मौजूद थी। माही के करीब होते हुए उसके खुद को उसकी कुर्बत में दीवाना होने से रोक नहीं पाता था। माही के करीब होते हुए तो जैसे हर लम्हा इसकी मोहब्बत में मज़ीद इज़ाफ़ा कर देता था। माही की हसीन कुर्बत इसके जज़्बात में शोले भड़का देती थी, और इन शोलों को कतरा-कतरा वो खुद भी जलता और माही को भी अपने साथ जला देता था। जैसे मोहब्बत की शिद्दत में दोनों एक ही शोले इसकी लिपट में आकर जलने को मुकद्दर समझ लेते थे। माही नज़रें झुकाकर खुद को पूरी तरह से अहमद के रहम करम पर छोड़ चुकी थी। वो महसूस कर सकती थी कि इसके अंदर एक अजीब सी गर्मी और मोहब्बत का एहसास बढ़ रहा है। वो रूम में आ चुके थे। बारिश की ठंडी बूंदों ने से माही और अहमद के कपड़े पूरी तरह से गीले हो चुके थे। माही का वजूद हल्का-हल्का सा काँप रहा था और इसका दिल चाह रहा था कि फ़ौरन से पहले कपड़े बदल ले, ताकि ठंड की शिद्दत से बच सके। वो बेसाख्ता अहमद की तरफ नज़रें उठाकर देख रही थी। इसकी आंखों में एक नर्म सी दरख्वास्त थी, जिसे वो अपने शौहर से इजाज़त की मुंतज़िर हो। प्लीज़ मुझे कपड़े बदल लेने दें। मगर अहमद के सुलगते जज़्बातों को देखते हुए माही को ऐसा नहीं लग रहा था कि इसे इजाज़त मिलेगी। इसकी नज़रें इस पर अजब शिद्दत से टिकी हुई थी, जैसे वो किसी और दुनिया में हो, जहाँ सिर्फ़ वो दोनों हों और बाकी सब कुछ मानन पड़ जाए। अहमद को अपने से कहीं ज़्यादा माही की फ़िक्र थी, इसे ठंड ना लग जाए। अहमद की नज़रें माही पर मरकूज़ थी, गीले कपड़ों की वजह से इसकी प्यारी नाज़ुक सी बीवी को कहीं ठंड ना लग जाए। अहमद आहिस्ता-आहिस्ता कबर्ड की तरफ बढ़ा, जैसे हर कदम वो अपनी मोहब्बत की शिद्दत को महसूस कर रहा हो। इसकी नज़रें जज़्बातों से चूर थी। अगर गीले लिबास का लिहाज़ ना होता, तो इस वक़्त ये लम्हा गुर्बत की ज़द में आ चुका होता। अहमद कबर्ड से खूबसूरत मखमली स्किन कलर की नाइटी निकाल कर माही के करीब आया। अहमद, प्लीज़ मुझे ये नहीं पहनना। अहमद, खामोश, बोलने की इजाज़त नहीं है। अहमद ने अपने होठों पर उँगली रखकर इसे चुप रहने को कहा था। नाइटी बेहद मुलायम और सिल्की थी। नाइटी की नरमियत में एक ख़ास दिलकशी थी। इस नाइटी की खूबसूरती और दिलकशी को वो माही के जिस्म पर जंबिश के साथ तसव्वुरात में तब महसूस करते। वो जज़्बातों के समंदर में डूबता जा रहा था। कारीगर ने इस नाइटी को इतनी महारत से बनाया था कि पहली नज़र देखते ही निगाहें इस पर ठहर जाएँ। स्लीवलेस नाइटी में एक दिलकश कशिश थी, जो ना सिर्फ़ खूबसूरत, बल्कि बहुत ज़्यादा हॉट थी। ये नाइटी अहमद ने इसे पहली एनिवर्सरी पर गिफ्ट की थी। अहमद को ये नाइटी बेहद पसंद थी, मगर माही हमेशा इस नाइटी को पहनने से कतराती थी। अहमद तो वैसे ही बहका हुआ रहता था।
ایسے میں ماہی اپنی جان اور مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اکثر وہ نائٹی کو چھپا دیا کرتی تھی اور احمد ہمیشہ نائٹی کو کہیں سے بھی ڈھونڈ لیتا تھا۔ آج بھی اس نے کتنے ہی کپڑوں کو ادھر ادھر کر کے آخر نائٹی ڈھونڈ لی تھی۔ ایسا جذباتوں سے چور احمد کو لگتا تھا کہ آج کے موسم کے حساب سے یہ نائٹی بالکل پرفیکٹ تھی۔ سرد موسم میں گرماہٹ کا احساس دلانے کے لیے اس نائٹی کو ماہی کے وجود پر پہنائے بنا شاید یہ لمحات ادھورے رہ جائیں۔ احمد کی محبت بھری گہری نظروں نے ماہی کے وجود کو اپنی قربت میں محسوس کیا۔ وہ اس کی جانب قدم اٹھاتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکنوں نے شور کو سن رہا ہوں۔ ماہی احمد کی بےتابیوں کو سمجھتے ہوئے ٹھنڈ سے کانپتے ہوئے تیز تیز سانسیں لے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی ایک نرم جھیل سرسراہٹ سے بہہ رہی تھی۔ وہ اپنے اندر ایک عجیب سی تپش محسوس کر رہی تھی، جیسے احمد کو نظروں میں ساری دنیا کا سکون اور خماری چھپی ہو۔ احمد نائٹی کو اپنے ہاتھوں سے ماہی کو پہنانے کی دل میں تمنا رکھتا تھا۔ اس کی تمنا کو پورا کیے بنا احمد کو ہمیشہ کی طرح سکون کہاں ملنے والا تھا۔ احمد نے نائٹی اپنے ہاتھوں سے ماہی کو پہنائی، جیسے ہر لمس اپنے جذبات کو اس کی نرماہٹوں پر گوندھ رہا ہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک کر ماہی کی آنکھوں میں گہرائی سے جھانکے ہوئے اپنے ہاتھوں کے لمس سے حرارت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی شرم و حیا سے لبریز آنکھوں میں غور سے دیکھتے ہوئے احمد نے مسکرا کر اسے اپنی مضبوط باہوں کی قربت میں مزید سمیٹ لیا۔ ماہی کا دل سوکھی سپیڈ سے دھک دھک کرتا ہوا تیز ترین رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ احمد کے ہر لمس میں اس کی محبت کی شدت محسوس کر رہی تھی۔ اس کے بھاری ہاتھ کا ٹھنڈا لمس ماہی کی رانائیوں پر ایک نیا احساس چھوڑ رہا تھا، جیسے وہ اس لمحے کو اپنی محبت کی شدت سے ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں قید کر رہا ہو۔ اس کے ہر لمس و حرکت میں بے پناہ جذبہ تھا، جیسے وقت تھم گیا تھا۔ دونوں اس وقت خوبصورت جذباتوں سے چور لمحے میں مکمل طور پر ایک دوسرے میں سمٹ رہے تھے۔ ماہی کی آنکھوں میں اضطراب اور محبت کا حسین امتزاج تھا، اور وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس لمحے میں ایسا کچھ تھا جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ احمد کے دل میں ایک نرم سی فکر تھی، اور ماہی کے وجود کی ہر لرزش اس کی حساسیت کو مزید بڑھا رہی تھی۔ وہ اپنی محبت میں ڈوبتا ہوا کمزور لمحوں کی زد میں تھا، مگر ماہی کو ٹھنڈ لگ جائے گی، یہ فکر اس کے دماغ میں برابر موجود تھی۔ لباس بڑی محبت کے ساتھ تبدیل کرتے ہوئے وہ اپنے ہاتھوں کو چھوٹی موٹی بے باکیاں کرنے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ اس کا یہ عمل ماہی کے لیے کڑا امتحان بنا ہوا تھا۔ احمد کی نظروں اور ہاتھوں کی حرارت اس کے پورے وجود کو جلا رہی تھی۔ لباس چینج کروانے کے چھوٹے سے عمل میں اس کی محبت کی شدت صاف جھلک رہی تھی۔ اس کی قربت میں ماہی کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی چھوٹی سی دنیا محفوظ اور مکمل ہو گئی ہو۔ شوہر کی محبت میں لباس چینج کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے ماہی نے خود کو غیر محفوظ محسوس نہیں کیا تھا۔ احمد کی قربت اس کے ٹھنڈے وجود کو حرارت اور گرمائش بخش رہی تھی۔ یہ لمحہ، یہ قربت، یہ محبت، ہر چیز ایک خاص گہری خاموشی تھی، جیسے وقت کا دھار تھم گیا ہو۔ دونوں کی سانسیں ایک ساتھ چل رہی تھی، جیسے ہر دھڑکن میں ایک نیا جذبہ جنم لے رہا ہو۔ ماہی کی آنکھوں میں محبت کی بے پناہ شدت تھی، اور احمد کی قربت میں وہ خود کو مکمل محسوس کر رہی تھی، جیسے دنیا کی ساری تکلیف ایک پل میں مٹ گئی ہو۔ یہ لمحہ حقیقت بن کر دونوں کی روحوں میں بس گیا تھا۔ بڑی محبت سے احمد نے ماہی کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا، اور اس کے جسم کو اپنے جسم سے چھو کر نرم قدموں سے بیڈ تک لے آیا، جیسے ہر لمحہ وہ اپنی محبت میں اور زیادہ سمیٹنا چاہتا ہو۔ سلگتے ہوئے محبت بھرے جذبات احمد کو بے چین کر رہے تھے۔ وہ اپنے اندر بڑھتی ہوئی شدت کو محسوس کر رہا تھا، جیسے جیسے وہ ماہی کے قریب آ رہا تھا۔ اس کی تمام تر خواہشیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ اس کے مخملی گورے بازوں پر لب رکھتے ہوئے نرم گرم لمس چھوڑا تھا۔ چھوٹا سا لمس ماہی کے پورے وجود میں سنسناہٹ کی لہریں دوڑا گیا تھا۔ یہ خوبصورت حسین لمحہ اتنا حقیقت سے بھرا تھا کہ ماہی نے اپنے پورے وجود میں احمد کی محبت کو محسوس کیا، جیسے اس کے لبوں کا لمس اس کے دل کی گہرائیوں تک پہنچ رہا ہو۔ ماہی کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ خود کو احمد کے اور بھی قریب محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل اپنے ہی بس میں نہیں تھا۔ احمد نے مسکراتے ہوئے اس کی دھڑکنوں سے کے اتار چڑھاؤ کو خماردار آنکھوں سے دیکھا، جیسے ہر لمحہ ماہی کی بے چینی اور محبت کی شدت کو اپنی روح میں محسوس کر رہا ہو۔ اس کی نظریں گہری تھی، اور وہ ماہی کی ہر حرکت کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ وقت تھم سا گیا تھا، پوری شدت سے اس کی مخملی گردن پر جھک گیا تھا۔ ارمانوں سے سلگتے لب مخملی گردن پر رکھے محبت کی شدت سے چور نرم گرم لمس چھوڑتے ہوئے، جیسے وہ ماہی کو کسی اور ہی دنیا میں لے جا رہا ہو۔ ماہی گہری سانسیں لیتے ہوئے سسک رہی تھی، جیسے ہر سانس میں اس کی بے چینی اور محبت کی شدت مزید بڑھ رہی ہو۔ احمد کی غربت میں وہ خود کو مکمل طور پر گم محسوس کر رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن احمد کی موجودگی میں بے قابو ہو رہی تھی۔ احمد نے اس کی حالت کو سمجھتے ہوئے اسے کھینچ کر اپنے اور بھی قریب کر لیا۔ وہ کروٹ لیتے ہوئے اس کے اوپر آ چکا تھا، ماہی کو اپنی مضبوط باہوں کے گھیرے میں کسے ہوئے سینے سے لگا کر اس کے چہرے کو بے تحاشا چوم رہا تھا۔
अपने सीने में कसे, जैसे इसके हर बेकरारी को अपनी आगोश में समेटकर इसके दिल की धड़कनों को अपनी धड़कनों से हम आहंग करना चाह रहा हो। माही ने अपनी आंखें बंद करके इसकी कुर्बत में खुद को मुकम्मल तौर पर गुम पाया, जैसे वो इस लम्हे में दुनिया से बेखबर हो गई हो। नरमाहटों पर अहमद के मजबूत सीने का दबाव महसूस करते इसने गहरे सिसकी के साथ अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली। वो इस लम्हे में मुकम्मल तौर पर अहमद की कुर्बत में सिमटी हुई थी। मजबूत हाथों का हर लम्स इसके दिल की गहराइयों में एक नई तड़प जगा रहा था। अहमद इसे अपनी आखिरी हदूद तक करीब कर चुका था। माही की बेबस धड़कनों की रफ्तार में इजाफा महसूस करते हुए वो जानता था ये लम्हा इसकी जान लिए मुश्किल है। वो तकिए पर दोनों हाथों को हाथों में दबाए उखड़ी हुई तेज से सांसें ले रही थी। हर सांस के साथ बेचैनी और जज्बात की शिद्दत बढ़ती जा रही थी, जैसे अपनी तमाम तर कैफियत को अहमद के कुर्बत में जज्ब करना चाहती हो। इसके जिस्म की लर्जिश इसके दिल की गहराइयों में एक नई तड़प पैदा कर रही थी और अहमद की नजरें इसकी हालत को बखूबी समझ रही थी। इसकी निगाहों इसके अंगारों की तरह जलाती हुई कुर्बत की शिद्दत में पल पल तड़पती हुई माही को देखते हुए अहमद की खुमारी में डूबी हुई मुस्कुराहट बहुत जाज़ नजर लग रही थी।